रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। सर्दियों की ठंडी हुआ सड़क पर बिखरी धुंध के साथ खेल रही थी। कामरान, जो कि एक ट्रक ड्राइवर था, पंजाब के एक गांव से इस्लामाबाद की तरफ सामान लेकर जा रहा था। रास्ता सुनसान था, न कोई गाड़ी न कोई बंदा, बस सड़क के दोनों तरफ खेतों की खामोशी और कभी कभार झींगरों की आवाज। कामरान ने रेडियो ऑन किया मगर सिग्नल बार बार गायब हो रहा था। इसने सिगरेट जलाई और खुद से बोला, बस ये पहाड़ी वाला मोड़ क्रॉस हो जाए फिर थोड़ा आराम कर लूंगा। मगर जैसे ही वो मोड़ पर पहुंचा, सामने सड़क के बीच एक औरत खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद शलवार कमीज और चेहरा धुंध से ढका हुआ। कामरान ने फौरन ब्रेक लगाई। ट्रक चरचराता हुआ राका मगर औरत गायब, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। कामरान ने शीशा नीचे किया और बाहर देखा, कुछ नहीं, सिर्फ धुंध। अचानक पीछे से हल्की सी धाड़ धाड़ की आवाज आई। इसने रेयर व्यू मिरर में देखा। ट्रक के पीछे वही औरत उल्टी समत खड़ी थी। चेहरा नजर नहीं आ रहा था मगर जिस्म हल रहा था, जैसे कोई रोना रोकने की कोशिश कर रहा हो। कामरान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने तेज एक्सीलेटर दबाया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। 5 मिनट बाद इसे लगा कि सब ठीक है, मगर फिर अचानक केबिन के अंदर हल्की सी सरगोशी गूंजी, राक जाओ, मुझे घर छोड़ दो। कामरान का खून जिम गया। इसने पीछे मोड़कर देखा और वही औरत ट्रक के अंदर बैठी थी। बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए, हाथों पर कीचड़ और आंखें बिल्कुल खाली। वो बोली, मैं भी इसी रास्ते पे गई थी मगर वापस ना आ सकी। कामरान ने चीख कर ट्रक की स्टीयरिंग मोड़ी। ट्रक सड़क के किनारे जाकर राग गया। जब इसने दोबारा देखा, औरत गायब। अगली सुबह जब कामरान होश में आया तो वो करीबी पुलिस चौकी में था। पुलिस वालों ने बताया कि वो ट्रक समेत पहाड़ी के नीचे उल्टा गिरा हुआ मिला था। खुशकिस्मती से जिंदा बच गया। एक पुलिस वाले ने कहा, यह सड़क मनहूस है। 3 साल पहले एक औरत यहाँ कार एक्सीडेंट में मरी थी। तब से लोग कहते हैं कि रात को वो लिफ्ट मांगती नजर आती है। कामरान ने खामोशी से अपने हाथों की तरफ देखा। उंगलियों पर कीचड़ लगा था, बिल्कुल वैसा जैसा इस औरत के हाथों पर था। कुछ लोग आज भी कहते हैं कि अगर आप सर्द रात में वो सड़क अकेले तय करें तो धुंध में एक औरत लिफ्ट मांगती नजर आती है। अगर आप राग जाएं तो फिर मंजिल तक कभी नहीं पहुंचते। हादसे के बाद कई दिन तक कामरान की नींद गायब रही। वो तस्वीर जिसमें वो और सीमा साथ खड़े थे, हर रात ख्वाब में आती। कभी वो तस्वीर में बोलती, कभी मुस्कुराती और कभी बस खाली आंखों से देखती रहती। आखिरकार कामरान ने फैसला किया कि अब सच जाना ही होगा। इसने पुलिस से राब्ता किया, सीमा के केस के पुराने रिकॉर्ड निकलवाए और पता चला कि सीमा हजारा के करीब एक छोटे गांव की रहने वाली थी। वो सुबह ही अपनी पुरानी मोटरसाइकिल लेकर निकल पड़ा। रास्ता दुश्वार पहाड़ों के बीच और सड़क वही मनहूस जिस पर वो कई बार मौत से बच चुका था। गांव पहुंचने पर लोगों ने पहले बात करने से इनकार किया, लेकिन जब इसने सीमा का नाम लिया, एक बूढ़ी औरत रोने लगी। बेटा, सीमा मेरी बेटी थी। वो शादी के बाद शहर जा रही थी मगर रास्ते में एक ट्रक से इसकी गाड़ी टकरा गई। ट्रक वाला मौका से भाग गया और वो वहीं मर गई। कामरान का दिल धड़कना बंद सा हो गया। वो बोला, खाला, वो ट्रक किसका था? औरत ने धुंधली आंखों से कहा, पुलिस ने कभी नहीं बताया, बस नंबर प्लेट का एक हिस्सा मिला था, 786। कामरान के चेहरे का रंग अलिफा गया। ये इसके अपने ट्रक का नंबर था। वो लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकला। यादों के धुंधले टुकड़े इसके जहन में उभरने लगे। वो रात याद आई जब 3 साल पहले इसका हादसा हुआ था। वो नशे में था और एक कार सामने से आई थी। इसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन कार सीधी ट्रक के नीचे चली गई। कार में वही औरत थी, सीमा। इसने तब पुलिस से कुछ नहीं बताया। ट्रक की नंबर प्लेट बदल दी और ये राज दिल में दफन कर दिया। अब सब याद आ गया। वो गांव के कब्रिस्तान की तरफ भागा। कब्र पर पहुंचा तो मिट्टी गीली थी, जैसे अभी किसी ने वहां कदम रखे हो।
कब्र पर वही लफ्ज लिखा था, सीमा 1998। हुआ में हल्की सी सरगोशी गूंजी, अब तुम वापस जा सकते हो। कामरान के कदम लड़खड़ाए और वो कब्र के सामने घुटनों के बिल गिर गया। सीमा, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। एक ठंडी हवा चली और कब्र के गिर्द धुंध ने एक औरत का साया बना लिया। वो चंद लम्हे तक कामरान को देखती रही, फिर धीरे धीरे हुआ में तहलील हो गई। अगली सुबह गांव वाले कब्र के पास पहुंचे। वहां कामरान की लाश पड़ी थी, चेहरे पर सुकून और हाथ में एक पुराना पर्स जिस पर लिखा था, वदा पूरा हो गया। कुछ लोग आज भी कहते हैं कि जब अंधी सड़क पर धुंध फैलती है तो एक ट्रक आहिस्ता आहिस्ता गुजरता है और उसके शीशे में एक औरत का अक्स नजर आता है। शायद वो दोनों अब भी साथ सफर में हैं। हादसे को 6 महीने गुजर चुके थे। कामरान अब भी रात के वक्त गाड़ी नहीं चलाता था। अक्सर नींद में चौंक कर अलिफाटे जाता, जैसे किसी ने इसके काम में सरगोशी की हो। राग जाओ, मुझे घर छोड़ दो, इसके दोस्त और साथी ड्राइवर शकील ने कहा। कामरान, वो सब तुम्हारा वहम था, थकन में हादसा हो गया होगा, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। लेकिन कामरान जानता था जो कुछ इस रात हुआ वो ख्वाब नहीं था। एक दिन अचानक इसे वही रूट दोबारा मिल गया, वही पहाड़ी वाला रास्ता। दिल ने इनकार किया मगर मजबूरी थी, माल पहुंचाना था। शाम के वक्त वही सड़क शुरू हुई। धुंध आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी। इस बार इसने फैसला किया कि डर को खत्म करेगा। रेडियो बंद, सिगरेट बंद, बस खामोशी। पहाड़ी मोड़ पर पहुंचते ही इसने ब्रेक दबाई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसे लगा जैसे कोई ट्रक के साथ साथ चल रहा हो। शीशा नीचे किया, बाहर कुछ नहीं, सिर्फ धुंध। फिर अचानक ड्राइविंग सीट के पीछे से आवाज आई, तुम वापस आ गए। कामरान का हल्क खुश्क हो गया। इसने आहिस्ता से मोड़कर देखा। वही औरत सफेद कपड़ों में, चेहरे पर वही खाली आंखें। लेकिन इस बार वो रो नहीं रही थी, चेहरे पर अजीब सुकून था। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बस कोई है जिसने मुझे यहां रोका हुआ है। ये कहकर इसने हाथ बढ़ाया। ट्रक के विंड स्क्रीन पर अचानक खून जैसे निशान बनने लगे। एक लफ्ज, मदद करो। कामरान ने घबराकर गाड़ी रोक दी। बाहर निकला तो देखा सड़क के किनारे पर एक पुराना टूटा हुआ मील स्टोन है, जिस पर हल्के से मिटे हुए हुरूफ लिखे थे, सीमा की याद में 1998। कामरान के हाथ कांपने लगे। इसे याद आया, पुलिस ने कहा था एक औरत यहां एक्सीडेंट में मरी थी, शायद इसका नाम सीमा था। अचानक जमीन के नीचे से जैसे कोई साईं साईं की आवाज आने लगी। इसने झक कर देखा, पत्थरों के नीचे कपड़े का एक टुकड़ा दबा हुआ था और उस पर खून के देबुई। इसने पत्थर हटाए तो अंदर एक पुराना पर्स निकला। पर्स के अंदर एक तस्वीर, एक औरत और उसके साथ ट्रक ड्राइवर, और वो ड्राइवर कामरान ही था। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, दिमाग झुंझुना गया। इसे कुछ याद नहीं मगर तस्वीर साफ थी। जब होश आया वो अस्पताल में था। शकील पास बैठा था। यार कामरान, तुम फिर वही सड़क पर बेहोश मिले। पुलिस ने बताया तुम अकेले थे, मगर तुम्हारे ट्रक की सीट पर किसी के बाल फंसे हुए थे, औरत के बाल। कामरान खामोश रहा, सिर्फ इतना बोला, मैं इस औरत को नहीं जानता, लेकिन वो मेरी तस्वीर में क्यों है? आज तक कामरान किसी को यकीन से नहीं बता सका कि वो औरत कौन थी और उसकी तस्वीर उसके साथ क्यों थी। लोग कहते हैं वो सीमा थी जो हादसे में मरी, मगर इस रात किसी ने इससे वादा किया था कि वो इसे घर छोड़ देगा, और वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ।